हेलो फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल जीके स्टडी बाय एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम जीके जीएस मस्ती बाय जगदेव सर के द्वारा जो लॉन्च किया गया है प्रैक्टिस सेट मध्य निषेध एवं कक्षपाल एवं चलन दास्ता के लिए जो है इसमें जो है कुल प्रैक्टिस सेट 16 दिए गए हैं। आज हम आज हम जो है प्रैक्टिस सेट 2 का जो है डिस्कशन करेंगे। ठीक ना दोस्तों। तो चलिए आज प्रैक्टिस सेट लगाते हैं 2 का। इसमें जो है बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है। आप लोग जो है अंतिम तक बने रहिएगा फ्रेंड्स, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है, ठीक ना। तो हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है, ठीक ना। स्थल दिया गया है और नदी दिया गया है, आपको बताना है। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है, सही बात है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, सही बात है। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे है, ये भी बात सही है। और लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, ये भी बात सही है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। एक एक का ए होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा, 4 का डी होगा, ठीक ना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वेद संख्या में 4 हैं, इनमें से सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन है। आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताना है। बोल रहा है कि 4 वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ठीक ना फ्रेंड्स। तो इसका सही उत्तर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है और सबसे नवीनतम वेद जो है वह अथर्ववेद है। और वेद जो है 3 वेद जो है इसे जो है त्रय वेद में रखा जाता है, ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का जो है उल्लेख सबसे कम किया गया है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन देखकर इसका सही उत्तर दीजिएगा फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर दीजिएगा तो इसका जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर। गंगा और यमुना का जो है एक एक बार उपयोग किया गया है नाम का, ठीक ना। सर्वाधिक बार जो है सिंधु नदी का किया गया है और सबसे पवित्र नदी का जो है वर्णन किया गया है वो है सरस्वती नदी का, ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन है। आपको बताना है कि प्रतिहार राजवंश का जो है वास्तविक संस्थापक कौन है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, मिहिर भोज होगा, ठीक ना। बता दें कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है सबसे प्रतापी राजा भी मिहिर भोज ही था, ठीक ना। इन्होंने ही जो है त्रिपक्षीय युद्ध में जो है कन्नौज को जीत कर जो है अपना राजधानी बनाया था, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। आपको बताना है कि 1857 के क्रांति के समय जो है बिहार में नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलवर्ट बिल विवाद का संबंध किससे था। आप सभी को फ्रेंड्स बताना है कि इलवर्ट बिल का संबंध जो है किससे था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय न्यायाधीशों की अधिकार सीमा, अर्थात उसका जो है अधिकार सीमा जो है निर्धारित किया था इलवर्ट बिल के द्वारा, ठीक ना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में हुआ था, यह किस कारण ऐतिहासिक माना जाता है।
आपको बताना है कि फ्रेंड्स, लखनऊ का अधिवेशन 1916 ईस्वी में जो हुआ था कांग्रेस का, उसमें जो है क्या मतलब हुआ था जो कि यह एक ऐतिहासिक बन गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है ना, इसमें गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस से वापस मिल गए थे। ठीक है, समझौता हो गए थे। ठीक है ना, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्या कर रहा है। 8 नंबर कह रहा है कि होम रूल आंदोलन भारत में प्रारंभ करने का सब श्रेय किसे जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि होम रूल आंदोलन जो है भारत में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट मद्रास में नेतृत्व कर रहा था, और बाल गंगाधर तिलक जो है ये महाराष्ट्र में नेतृत्व कर रहा था। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम द्वैध शासन से संबंधित है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें जो है अधिकतर लोग जो है फंस जाता है। ठीक ना, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अधिनियम के तहत जो है द्वैध शासन से संबंधित है। ठीक ना, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1919। राज्य में जो है द्वैध शासन जो है लगाया था भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा ही। ठीक ना, द्वैध शासन, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे तीव्र जन आंदोलन किस क्षेत्र में देखा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश और बिहार में। ठीक ना, सबसे तीव्र जो है जन आंदोलन जो है इसमें देखा गया था। ठीक ना, इस स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है दोस्त। अगला क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है कि पिरामिड जो है किस देश में पाए जाते हैं। आपको बताना है कि पिरामिड जो है किस देश में पाए जाते हैं। ठीक ना, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनान में लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ हुई थी। आपको बताना है कि यूनान में जो है लोकतंत्र की शुरुआत जो है कहाँ से हुई थी। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर दीजिएगा फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर होगा एथेंस। यूनान का जो है एथेंस जो है, यूनान का जो एथेंस जो है शहर, वहीं से जो है लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी। ठीक ना, यूनान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत नाट्य शास्त्र के रचयिता जो है यानी कि रचनाकार जो है कौन है। ठीक ना, आपको बताना है कि नाट्य शास्त्र के रचनाकार या रचयिता जो है कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भरत मुनि होगा। ठीक ना, नाट्य शास्त्र के जनक जो है भरत मुनि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतनाट्यम जो है नृत्य कहाँ से संबंधित है, अर्थात आपको बताना है कि भारतनाट्यम जो है किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन में दिया गया है, इसका सही उत्तर दीजिएगा फ्रेंड्स। और बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल को जो है प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा एक ग्रुप में कम से कम। इसका सही उत्तर जो होगा क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है इसमें जो है वरीयता क्रम में जो है ना आपको सजाना है। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 15 जो कर रहा है इसमें जो है वरीयता क्रम में आपको सजाना है। ठीक ना, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 2 3 4 5 ये जो है वरीयता क्रम में दिया गया है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची में शामिल है। आपको बताना है कि कौन सा विषय है। ऑप्शन 4 को दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें जो है कौन सा क्षेत्र जो है जो कि समवर्ती सूची में आता है। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वन। वन जो है इस समवर्ती सूची का विषय है। ठीक ना दोस्तों, समवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। आपको बताना है कि संविधान में कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का चर्चा किया गया है।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 300 जो है 68 होगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या कह रहा है, जूम थोड़ा सा कर देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। आपको बताना है कि ऑप्शन दिया गया है 4 को, इसमें आपको बताना है कि इसमें से जो है कौन सा जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक ना। तो बता दें कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार अब नहीं रहा है, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है इसे जो है अर्थात जो है संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार से निकाल कर जो है भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क में जो है रख दिया गया है और इसे जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छठी अनुसूची में शामिल राज्यों के लिए निम्न में से कौन सा प्राथमिक लाभ है। आपको बताना है कि छठी अनुसूची में शामिल जो है राज्यों के लिए कौन सा प्राथमिक लाभ है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना। जिला परिषदों एवं क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से जो है स्वायत्त शासन स्थापित करता है, ठीक ना, और इसकी नियुक्ति जो है करता है राष्ट्रपति करता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत में लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है। आपको बताना है कि लोकसभा अध्यक्ष का जो है निर्वाचन कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के सदस्य ही जो है निर्वाचित करते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। किसे जो है वर्तमान में राष्ट्रपति जो है मनोनीत कर सकते हैं। तो लोग क्वेश्चन नंबर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 का जो है आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल राज्यसभा में जो है 12 को जो है न व्यक्ति को जो है मनोनीत करता है राष्ट्रपति। अभी पहले जो है 2 गो एंग्लो इंडियन लोकसभा में करता था और एक जो है एंग्लो इंडियन का जो है विधानसभा में जो है करता था, ठीक ना, मनोनयन। लेकिन अब जो है संविधान संशोधन 104 के तहत जो है इसे घसका दिया गया है 2020 में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब शादी शैलियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये शैलियाँ जो है स्तरों में निक्षेपित हैं, ठीक ना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है कि कायांतरित चट्टान का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा डोलोमाइट। डोलोमाइट जो है ये कायांतरित चट्टान का जो है उदाहरण नहीं है, ठीक ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। आप ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स और जो है क्वेश्चन का आंसर भी दीजिएगा और साथ ही साथ जो है आप जो है अंतिम तक बने रहिएगा, ठीक ना। इसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में जो है मिलन स्थल पर कौन सा जो है पर्वत स्थित है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, नीलगिरी होगा, ठीक ना। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है दोदा बेटा है, ठीक ना। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो जो है अनाईमलाई पर स्थित है, अनाईमुडी, ठीक ना। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मणिपुर का जो है अधिकांश धरातल है क्या है, ठीक ना, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना, पर्वतीय है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य को जो है सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि कौन सा राज्य है जिसे सिलिकॉन स्टेट के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक इसका सही उत्तर होगा, ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न राज्यों में
से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है, ठीक ना। आपको बताना है कि इन अब 4 गो ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको जो है इसमें बताना है कि सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, ठीक ना, किस राज्य का है, ठीक ना फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर होगा डी, तमिलनाडु, ठीक ना, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सम्मिलित कीजिए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 28 का जो है सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मणिपुर। मणिपुर का जो है आइजोल नहीं होता, आइजोल जो है मिजोरम का राजधानी है, ठीक ना, यही गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 हुआ है। अनु अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, गोंड। ऐसे तो इसमें ऑप्शन के अनुसार गोंड होगा, ऐसे भारत की सबसे बड़ी जो है जनजाति जो है भील है, ठीक ना, भील, जो कि मध्य प्रदेश में है सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंडी और ओपोर तिपी जो है नाम से जो है प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है, ठीक ना। ये जो है 2 प्रकार का जो है शादी विवाह का जो है प्रक्रिया है। ये कौन सा आदिवासी जनजाति में पाया जाता है आपको बताना है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हो जनजाति में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन मिलान जो है, इसमें मिलान किया गया है, आपको बताना है कौन सा सुमिलित है कौन सा सुमिलित नहीं है, ठीक ना। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सुमिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना, सिक्किम तिब्बत, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 33 का जो है आपको जो है बताना है इसका सही उत्तर। कह रहा है कि एक में कह रहा है कि, ठीक ना, गरीबी रेखा गरीबी रेखा न्यूनतम जीवन स्तर को दर्शाती है, आपको बताना है, ठीक ना। और 2 में कह रहा है कि भारत में इसे आय और उपभोग के आधार पर मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है, ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि गरीबी उन्मूलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, आपको बताना है गरीबी उन्मूलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गरीबी की आय और जीवन स्तर सुधारना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर 35 का सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गरीबों को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो है सही उत्तर होगा बैंकिंग। बैंकिंग जो है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और यह जो सेवा क्षेत्र जो होता है वह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है। स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटे स्तर पर बचत और ऋण सुविधा प्रदान करना, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी एमएनसी का अर्थ क्या है, ठीक ना। आपको बताना है बहुराष्ट्रीय कंपनी का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कई देशों में व्यापार करने वाली कंपनी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उदारीकरण का क्या अर्थ है, आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 39 का जो है आपका जो बताना है उसको बताना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, व्यापार और उद्योग पर प्रतिबंध हटा देना, ठीक ना।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डायोड का प्रयोग किया जाता है। डायोड का जो है प्रयोग किसके लिए किया जाता है आपको बताना है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। एसी वोल्टेज को जो है डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, ठीक ना। एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलने के लिए जो है परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो है सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है। आपको बताना है कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गामा किरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि आवृत्ति को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक ना। निम्नलिखित विकिरणों के आवृत्ति आवृत्ति को बढ़ते क्रम में जो है आपको व्यवस्थित करना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 का सही उत्तर आप लोग दीजिएगा फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना। पहले होगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4th, उसके बाद जो है 3rd होगा, ठीक ना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है। प्रकाश की गति जो है किस माध्यम में सबसे कम होती है, तो ठोस में सबसे कम होती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है कौन सा नहीं है। विद्युत चुम्बकीय तरंग दिया गया है और उसका जो है धैर्य यानी कि परास दिया गया है, इसका अर्थात उसका रेंज दिया गया है, दूरी दिया गया है कितना से कितना तक, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना, जो कि सुमेलित नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही बेहतरीन इसमें क्वेश्चन दिया गया है, मोस्ट वीवीआई सीधे परीक्षा में जो है आने की संभावना यहाँ से ज़्यादा होती है, ठीक ना फ्रेंड्स। इसीलिए आप लोग जो है अंतिम तक बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तापमान बढ़ने पर सभी सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपको बताना है कि तापमान बढ़ेगा तो शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बढ़ता है, तो वह जो है बढ़ जाता है, ठीक ना, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Mg2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। अर्थात 2+ है, अर्थात यह जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, अर्थात किसी को दे दिया है, ठीक ना। अर्थात यह जो है अब इसकी स्थिति जो हो गई वो अक्रिय गैस के समान हो गई, ठीक ना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 8। अंतिम कक्षा में जिसका जिसका रहता है 2 8 8 18 2 8 18 32 जो रहता है वह अक्रिय गैस होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, क्या होते हैं रासायनिक परिवर्तन के साथ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी होगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु के डैश की क्षमता की माप है, ठीक ना। आपको बताना है कि विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु के डैश की क्षमता की माप है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता की माप। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम बताना है आपको, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। सबसे कम होता है चांदी का, उसके बाद जो होता है टंगस्टन का, उसके बाद निकेल का, उसके बाद मरकरी का, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा संघ है जिसमें परिसंचरण तंत्र तथा शोषण तंत्र दोनों अनुपस्थित होते हैं, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टिनोफोरा इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीव
जीव में जो है जबरे का अभाव होता है, ठीक है ना, जबरे का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिक्सिन, हैग फिश में, ठीक है ना, हैग फिश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरीसृप वर्ग का ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके हृदय 4 प्रकोष्ठ होते हैं, जिसके हृदय में 4 गो प्रकोष्ठ होते हैं, ठीक ना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मगरमच्छ होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 52 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, मगरमच्छ। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में तना खाद्य सामग्री का भंडारण नहीं करता है। आपका इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्याज। क्वेश्चन नंबर 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्याज होगा, ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कैम्बियम संबंधित होता है। आपको बताना है कैम्बियम जो होता है पेड़ के जो है बलय नुमा जो छल्ला जो होता है उसे कैम्बियम कहते हैं, ठीक ना। उसे गिन कर जो है पेड़ पौधा को जो है आयु ज्ञात किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही उत्तर आप लोग दीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संवहनी उत्तक तंत्र होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर का आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर का आंसर दीजिएगा, बताइएगा सूची 1 सूची 2 को मिलान करके। क्वेश्चन नंबर 55 का क्या जो होगा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। 1 का 2 होगा, ठीक, और 2 का जो है 1 होगा, और और जो होगा 3 का 3 ही होगा, 4 का 4 ही होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 55 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक किसी भी रासायनिक या यांत्रिक प्रतिबलों से शरीर की सुरक्षा का कार्य मुख्य रूप से करता है। इसका सही उत्तर दीजिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 56 का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, संयुक्त उपकला उत्तक, संयुक्त उपकला उत्तक इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, रैम का पूरा नाम क्या होगा। रैम का जो है आपको बताना है कि फुल फॉर्म बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का जो है सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन श्रृंखला का सही क्रम क्या होगा। पहले उत्पाद, उसके बाद उपभोक्ता, उसके बाद अपघटक। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्वेश्चन नंबर 58 का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन है, तो घास उत्पादक है, सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि कौन सा जो है कथन जो है असत्य है, ठीक न। इसका जो है क्वेश्चन नंबर 60 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पौधा केवल रात में श्वसन करते हैं, तो यह बात गलत है। पौधा जो है दिन और रात जो है दोनों में जो है श्वसन लेता है, वो भी ऑक्सीजन ही लेता है श्वसन में। प्रकाश संश्लेषण के समय जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक ना, और ऑक्सीजन देता है, लेकिन श्वसन के समय जो है ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, ये श्वसन में होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या करा है कि कौन सा इसमें जो है असत्य है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 61 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, नोबेल पुरस्कार केवल वैज्ञानिक के क्षेत्र में दिया जाता है, तो नहीं, नोबेल क्षेत्र जो है वो 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं, ठीक ना, 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं, ना कि सिर्फ वैज्ञानिक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या करा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामचरितमानस जो है के रचयिता कौन है, तो तुलसीदास जी हैं, ठीक ना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1935 नहीं बल्कि 1930 होगा, ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है, ठीक ना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 64 का जो है आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। विश्व साक्षरता दिवस जो है 10 दिसंबर 10 10 सितंबर नहीं होगा इसका, ठीक ना। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, सही बात है। योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है, सही बात है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ये बात भी सही है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा युग में जो है सम्मिलित नहीं है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी या रग्बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाना जाता है या किसे माना जाता है, आपको बताना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 66 नंबर का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बख्तियार खिलजी होगा, ठीक ना। इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वीर कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिले पर जो है अधिकार स्थापित किया था, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आजमगढ़। आजमगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में जो है, अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं कि बिहार में जो है साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय निर्णय किसके नेतृत्व में किया गया था, बिहार में बताना है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुग्रह नारायण सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नित्यानंद कानूनगो, ठीक ना। और तकनीक जो था राज्यपाल थे बिहार के। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना, राजगिरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस टाइगर रिजर्व ने महिलाओं के लिए वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु वन्य जीवी दीदी नाम से जो है एक नई पहल शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पलामू टाइगर रिजर्व, जो कि झारखंड में स्थित है, ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने 1997 की एंटी कार्मिक माइन प्रतिबंध संधि अर्थात ओटावा सम्मेलन से आधिकारिक रूप से हटने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोलैंड। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कर रहा है फ्रेंड्स, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि भारत का पहला सोयाबीन महोत्सव निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 73 का जो है सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड होगा। क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर होगा नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि G4 ग्रुप अर्थात इसके अंतर्गत जो है भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील शामिल है, ठीक ना। तो कहाँ हुआ था इसका बैठक बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं फ्रेंड्स। शीतकालीन ओलंपिक 2026 में पदक तालिका में जो है शीर्ष पर कौन रहा है, ठीक ना, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर जो है 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे होगा, ठीक ना। नॉर्वे इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने मुक्त व्यापार समझौता के लिए वार्ता संपन्न होने की घोषणा की है। भारत यूरोपियन यूनियन अब भारत का डैश मुक्त व्यापार समझौता पार्टनर बन गया है, तो इसका क्या होगा। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 22वां होगा, ठीक ना।
अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो इसका जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा युमनाम खेमचंद्र सिंह, जो कि बिहार के ही रहने वाले हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर जैसे उभरते सेंटर को फाइनेंस करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चक्र किसने लॉन्च किया है। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 78 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक, एसबीआई बैंक होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला है। क्वेश्चन नंबर 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा दिल्ली को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तारिक रहमान किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश के लेटेस्ट में ही बने हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन मैथ का है। आप लोग जो है बना लीजिएगा, ठीक ना। हम सिर्फ आंसर बता देते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कर रहा है कि सुनील ने एक टेबल और एक कुर्सी 3900 रुपये में जो है खरीदी। उसने टेबल को 8% लाभ पर और कुर्सी को 16% लाभ पर बेचा। उसे 540 रुपये का लाभ होता है। टेबल और कुर्सी की लागत मूल्य के बीच का अंतर क्या होगा, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 81 का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना, 1800। हम सिर्फ आंसर बता देते हैं दोस्तों, आप बना लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके या नहीं तो वीडियो देखकर, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 82 का जो है सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 83 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 83 का जो होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 84 का जो होगा सही उत्तर, क्वेश्चन नंबर 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 85 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 86 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 87 का जो आंसर जो होगा, क्वेश्चन नंबर 87 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। 88 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। 88 के बाद जो है 89 का जो होगा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। हवला है, बना लीजिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 90 का जो है सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ये भी इजी है, बना लीजिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 91 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 92 का जो होगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 93 का जो आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 94 का जो आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 94 का भी जो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 96 का जो है कर रहा है हिंदी है, ठीक ना, हिंदी है फ्रेंड्स। 96 से लेकर 100 तक हिंदी का जो है उसने कुछ नहीं खाया में कुछ जो है किस सर्वनाम का बोध करा रहा है, ठीक ना। आपको बताना है कुछ जो है किस सर्वनाम का बोध करा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वह निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने नौकर से खाना बनवाया। इसमें जो है
कौन सा क्रिया है वाक्य में, ठीक ना, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 97 का जो है होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रेरणार्थक होगा, ठीक ना, क्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा संयुक्त जो है क्रिया का भेद नहीं है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नामबोधक। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि हरि मोहन को रुपए देता है, रेखांकित पद में कौन सा कारक है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर सी होगा, संप्रदान कारक, संप्रदान को, ठीक है ना, संप्रदान को दे रहा है इसीलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। क्वेश्चन नंबर 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपादान, आपादान कारक, ठीक ना फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।